हाँ, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की ये प्रेस वार्ता जो है, ये जो हमारी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो पीला पंजा चलाया गया है और जो सुबह 4 बजे वहाँ पे धड़ल्ले से एक गुंडई हुई है गुंडागर्दी के तहत, और उनको मतलब सुबह 4 बजे जो है उनको बच्चे अपने परिवार भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर पे बाहर निकाला है, अपने आप को बचाया है और बच्चों को बचाया है। और जैसे हम वहाँ पे गए थे अपनी टीम के साथ, भीम आर्मी जसमाई पार्टी के साथी वहाँ पे गए थे, और उनका सामान जो घर पे जो भी यूज़ करते हैं, हम जितना भी मेरे घर पे है, आपके सबके घर पे है, क्योंकि वो डेली जो बर्तन है, जो सामान है, यूज़ करेंगे तो तभी अपने ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे ना। तो वो उनका पूरा का पूरा सामान जो है वो उसी दलदले में, उसी पीले पंजे की चपेट में आया, सारा वो तहस नहस हो गया, टूट गया। तो इस घटिया मानसिकता की, इस घटिया कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि उनको दोबारा से वो घर बनाकर दिया जाए। एक तरफ सरकार का नारा है, मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का नारा है कि पक्के मकान बना के देंगे, ग्रांट देंगे और प्लाट देंगे रहने के लिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि ना तो शेड्यूल कास्टों के हकों में कुछ आता, ना ही शेड्यूल ट्राइब के हकों में कुछ आता है, जो कि गरीब कम्युनिटी हैं दोनों इस देश में, जो गुजर बसर करती है, मेहनत करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह अगर दिहाड़ी पे जाएगा तो शाम के उनका चूल्हा जलता है। तो ये दिहाड़ी दप्पा लगाने वाले लोग जो हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलाना, इनके ऊपर ये दहशत दिखाना, मुझे लग रहा है कि ये कहाँ का इंसाफ है। ये बिल्कुल बेइंसाफी हुई है हमारे समाज के ऊपर, और ये ट्राइबल कम्युनिटी को और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। जब जब इनको ग्रांट देने की बारी आती है, फैसिलिटी जो सरकार इनके लिए बनाती है, तो इनको तो मिलता ही नहीं। तो वो पता नहीं किस लेवल का ये इन्वेस्टिगेशन होती है, कौन लोग हैं ये, किसके इशारों पे ये घर तोड़े गए हैं। ऊपर से यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो भी उनको हमदर्दी दिखाते हैं, सामान देते हैं। ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है जे&के में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ है, ये अपने शेड्यूल कास्टों की, शेड्यूल ट्राइब समाज की, ये जम्मू में यहीं पे है, इस सिदरा में दबी की दबी नहीं रह जाएगी। इस आवाज़ को हम बड़े लेवल में पूरे देश में उठाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर में जाएंगे। इस बात को हमने नगीना के सांसद आदरणीय चंद्रशेखर भाई तक ये बात पहुंचा दी है, और ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आंदोलन है, एक बड़ा रुख लेगा। तो हमें ये करने की जरूरत ना पड़े, इससे पहले ही हमारी मांगों को माना जाए, और दोबारा के जो हमारे लोग यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के रह रहे थे, उनको वहीं पे मकान बना के देंगे मौजूदा सरकार, सत्ता में बैठे लोग, और इनको जो है वहाँ पे बिठाए। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि हमारी SC और ST कम्युनिटी को कहीं पे भी अगर उनके ऊपर अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, जहाँ उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, SC और ST समाज के लोग को मेरा मैसेज है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने आवाज़ जो है वो सिर्फ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तक पहुंचानी है। आपकी पूरी मदद होगी, आपको इंसाफ दिलाने के लिए तन मन धन से मेहनत करेंगे और आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। देखिए सरसार जी, ये बीजेपी की राजनीति है। कश्मीर वर्सेस जम्मू करना, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना, ये बीजेपी का जो है पॉलिटिक्स का जो है तरीका है पॉलिटिक्स करने का। बीजेपी को कि बुलडोजर्स ट्राइबल कम्युनिटी पे या मुस्लिम कम्युनिटी पे ही क्यों चलते हैं? ये बीजेपी के बुलडोजर्स तब क्यों नहीं चलते जब दलित समाज के साथ एट्रोसिटीज होती है? ये बीजेपी के बुलडोजर तब क्यों नहीं चलते जब दलित समाज के लोगों के घर जलाए जाते हैं? ये बात हो, अभी हाल ही में जो है संसार जी, 2 बच्चों का, दलित समाज के बच्चों को मर्डर हो जाता है। हल्का बोड़ी में जो है मड़ के अंदर जो है एक दलित समाज के बच्चे का मर्डर हुआ। उससे पहले जो है कुछ दिन पहले जो है रामनगर में जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक दलित समाज के बच्चे का मर्डर होता है। तब ये बीजेपी के बुलडोजर क्यों नहीं चले? तब ये बीजेपी के लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है जब दलित समाज के हकूक की बात आती है? कैसे
दलित समाज के साथ आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में लगातार शोषण होता है। ओबीसी समाज भी रो रहा है, उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू के अंदर नहीं मिल रही है, 27% उनकी रिजर्वेशन नहीं मिल रही, उनके साथ उनकी जमीनें भी छीनने का काम यहाँ पे हो रहा है। और अभी हाल ही में हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ इस तरीके से जो है जम्मू के अंदर डिमोलिशन हुई, और वो इलीगल डिमोलिशन है। हमारी भाजपा सरकार के एमएलए एक तरफ से कहते हैं कि जम्मू के अंदर 370 एब्रोगेट होने के बाद, आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद जितने भी बाहर के कानून थे जम्मू कश्मीर में लागू हैं। तो फिर भाई फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में 2006 का लागू नहीं है क्या? कि भाजपा के एमएलए जो वहां पे ओपनली जो है प्रोटेस्ट करते हैं और हमारे समाज के लोगों को काफिर कहते हैं कि आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 याद नहीं आता? कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ट्राइबल कम्युनिटी को वो हक नहीं देता कि जो है वो फॉरेस्ट लैंड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर तो आपको डिमोलिशन करनी थी, अगर आपको लगता था कि वो इलीगल है, तो आपको उनको नोटिस देना नहीं था? क्या ये एक्ट में लिखा नहीं है? दैट मीन आपका जो है पर्टिकुलरली जो है आप कम्युनिटी को टारगेट करते हो, जानबूझ के आप टारगेट करते हो ताकि कश्मीर वर्सेस जम्मू बनाया जाए, हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाया जाए। और बेवकूफ कौन बन रहे हैं? एससी और ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, और जिनके साथ जम्मू कश्मीर में अंदर शोषण हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों के साथ आपकी गर्दोरियां काटी जा रही हैं, आपको लैंडलेस बनाया जा रहा है, आपकी जो है जमीनें छीनी जा रही है। लैंड टू द टिलर जो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में कानून बनाया, वो अभी तरीके से हमें जमीनों का पूरी तरीके से उसका जो हमें फायदा भी नहीं मिला। अभी बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं जिनको ओनरशिप राइट तक नहीं मिले, क्योंकि उनको उस कानून की जानकारी नहीं थी। वो उल्टा वो आप कानून, वो जमीन उनको देने की बात नहीं करते हो, उल्टा आप उनकी जमीनें छीन रहे हो। कस्टोडियन रकबा जितना भी है, गुज्जरों का रकबा था, गुज्जर लोग यहां से छोड़ के गए, वो रकबा आप एससी एसटी ओबीसी लैंडलेस लोगों को क्यों नहीं देते? वो रकबा भी, कस्टोडियन रकबा भी आपने पावरफुल लोगों को और उन्हीं लोगों को दिया जिनके पास सैकड़ों में जगहें हैं। तो तब आपको जो है आपके बुलडोजर वो क्यों नहीं चलते? तो मैं जिन लोगों के साथ जम्मू के अंदर शोषण होता है, चाहे मैं अब सब बहुजन समाज के लोगों से एक अपील करता हूं कि जिसके साथ शोषण होता है और जिन समाज के साथ जम्मू कश्मीर में शोषण होगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उन शोषित वर्गों को जो है इकट्ठा करने का काम करेगी। दलित समाज के साथ शोषण हो रहा, ओबीसी समाज के साथ शोषण हो रहा, ट्राइबल्स के साथ शोषण हो रहा, और हम शोषित वर्ग अब जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में, जैसे यूपी में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने शोषित वर्गों को इकट्ठा कर दिया, हम जम्मू में भी शोषित वर्ग को इकट्ठा करेंगे। और आने वाले टाइम पे हम बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे, और आने वाले टाइम पे हम शोषित वर्ग को इकट्ठा करके वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वो हम जम्मू कश्मीर में लागू करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। सर, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव जो था वो जैसे सिद्रा के इलाके में रायका में जो घटना हमारे एसटी भाइयों के साथ जो घटना घटी है, जो 40 फैमिली के करीब जिनके घर तोड़े गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये जो घर गिराई गई है ये किस बेसिस पे घर गिराई गई है? क्या ये नशा तस्कर थे, या ये कौन लोग थे जिनके जो घर गिराए गए हैं? ये जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनको बेघर कर दिया गया। हमने देखा वीडियो में कि वो जंगलों में उनको एक टेंट लगा के, एक छोटी सी लाइट लगा के बच्चे जंगलों में रहने को मजबूर हैं, बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बेघर कर दिया गया है। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? क्या वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो नशा बेचते थे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में है, हम अगर उनसे पूछते हैं, उनके लीडरों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जो ड्राइव चलाई है ये किसकी तरफ से चलाई गई है? हम माननीय गवर्नर साहब से भी कहना चाहेंगे कि ये जो ड्राइव चलाई गई है ये किस बेसिस पे चलाई गई है, और ये ड्राइव हमारे सिलेक्टिव पिक एंड चूज पॉलिसी करके क्यों चलाई जाती है? जहाँ तो ये हमारे एसटी भाइयों के ऊपर चलती है, जहाँ हमारे एससी भाइयों के ऊपर चलती है। तो जो एसटी भाई है उनको नशा तस्कर के नाम से उनके ऊपर ड्राइव चलाई जाती है, जो हमारे एससी भाई हैं उनको जातिवाद के नाम से उनके ऊपर ड्राइव चलाई जाती है, उनको जातिवाद के नाम से प्रताड़ित किया जाता है। पिछले दिनों कठुआ में हमारे एक दलित भाई की गाड़ी तक फूंक दी गई, उसके बाद रामगढ़ में गो तस्कर वालों ने एक हमारे दलित भाई को पीटा गया, उसके बाद एक हमारा रामगढ़ इलाके में एक मर्डर हो गया, जिस दलित भाई को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिरकार हमारा जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है? एससी एट्रोसिटी SC/ST एक्ट जो लागू हुआ है वो भी इन जो भी हमारे मसले होते हैं उनमें ये कागजों में तो लागू हो जाता है, लेकिन ग्राउंड में वो भी लागू होने नहीं देते। आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? तो हम
कहना चाहते हैं, अपने एसटी भाइयों के साथ भी उनको भी कहना चाहते हैं कि ये जो ड्राइव आपके ऊपर चली है, हमें बहुत इस घटना का बहुत ज़्यादा दुख है और हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे और सरकार को भी एक आह्वान करेंगे कि उनके जैसे घर तोड़े गए हैं उनको फिर से घर बना के दिए जाए। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। ये कुछ दिन पहले जो एक सरकारी अमले की तरफ से एक ड्राइव चलाई गई, जिसमें रैका में 400-500 पुलिस वालों का अमला लेकर एक जैसे दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई है। उनके लोगों के घर गिराए गए हैं। जो लोग 4 बजे के करीब लोग सो रहे थे और उनको इवन उनके घरों से सामान निकालने की भी वक्त समय नहीं मिला कि अपने घरों से सामान निकाल सकें। और जब ये कार्रवाई के बारे में हमने सुना, हमारी टीम गई, उधर एक औरत थी, वो कह रही थी उसकी एक 1.5 साल की बच्ची जो है वो मलबे में दब गई। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको बचाने का काम किया। और मैं ये बताऊं कि ये जो सरकार है ये हर बार SC ST गुज्जरों पे कभी कार्रवाई कर रही है, कभी SC लोगों पे कार्रवाई कर रही है। और SC लोगों ने या ST लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उनके घरों तक को तोड़ा जा रहा है, उनकी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो सरकार है वो बहुजन समाज के विरोधी है। इन्होंने जो भी 2014 में वादे किए और बाद जब से ये आर्टिकल एब्रोगेट किया 370, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हमारा पूरा प्लान तैयार है, नौकरियां देंगे, लोगों को ज़मीनें देंगे, कंपनसेट करेंगे। आज तक वो एक भी वादा नहीं निभाया गया और ऐसे लगता है जैसे एक अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया गया है बहुजन समाज के खिलाफ कि हम आपके घर भी तोड़ेंगे, आपके बच्चों को भी मारेंगे, किसी कानून के तहत आपको जो भी आपको हक हुकूक मिलेंगे वो भी नहीं आपको देंगे। तो बहुजन समाज की तरफ से हम अगर उन्होंने युद्ध का ऐलान किया, इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और अपने हक हुकूक की लड़ाई को पूरी जोरदार तरीके से लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से, SC ST समाज एक हो चुका है और ये बड़ी जल्दी एक बड़ी कार्रवाई करेगा जिससे ये मनुवादियों की जड़ों को हिलाने का काम करेगा। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 तारीख को सिद्रा के अंदर एक डिमोलिश ड्राइव चलाई जाती है, जहां बिना किसी नोटिस के गुज्जर समुदाय के 40 घरों को तोड़ा जाता है। उसी के रिगार्डिंग आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जिस तरीके से दबे कुचले समाज को टारगेट करके उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी के एक MLA ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अचानक वहाँ ये ड्राइव चलाई गई और फिर जब जनता सामने आई, हम लोग भी उन परिवारों से मिलने गए। उसके बाद मीडिया में आके वही MLA फिर से कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी, मैंने किसी भी समाज को टारगेट करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी के MLA सच में सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, जहाँ फॉरेस्ट लैंड को खाली करवाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे और गरीब लोगों के से शुरुआत क्यों की जाती है? जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जिन्होंने कनाल एकड़ के हिसाब से ज़मीन को कब्जाया है, आप लोग उनके खिलाफ ये कार्रवाई कब करोगे? उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कब करोगे? जब आपका जो पीला पंजा है सब गरीबों के खिलाफ चलता है, मजलूमों के खिलाफ चलता है, गुज्जर बकरवाल के खिलाफ चलता है, जब SC ST OBC के खिलाफ चलता है। और जब कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है और जनता जब सवाल पूछती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बीजेपी के ऊपर बात डाल देते हैं कि हमने नहीं किया, जब बीजेपी वालों को जाके पूछो। और जब बीजेपी वालों को पूछा जाता है तो वो कहता है ये हमारी तरफ से नहीं किया गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया है। तो ये जो अंदरूनी इनका पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो खेल चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये मिलजुल के जो जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब बोर्ड के माध्यम से देगी और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से बाहर करेगी। जय भीम, जय भारत।